जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरु जी एक बार फिर से महाराष्ट्र के परभनी जिले में 3 दिनों तक श्रीमद हनुमान कथा करने वाले हैं 11 सितंबर से, जहां पे गुरु जी एक दिनों के लिए महादिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। सो आज की शुरू में मैं आप लोग को इस हनुमान कथा के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि गुरु जी की कथा परभनी में कब से प्रारंभ होगी, दिव्य दरबार कब लगेगा और कितना समय लगेगा। फिर अंत में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यदि आप लोग भी इस कथा स्थल जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे इस कथा स्थल पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा ये जो कथा गुरु जी की परभनी में होने वाली थी ना, वो पहले 6 दिसंबर को होनी थी, लेकिन दोस्तों उस कथा को स्थगित करके 11 दिसंबर को शिफ्ट किया गया। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पूज्य गुरु जी की श्रीमद हनुमान कथा परभनी महाराष्ट्र में कब से प्रारंभ होगी। दोस्तों, बताना चाहूंगा गुरु जी की कथा परभनी में ना 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक होगी। 11 से 13 दिसंबर तक गुरु जी 3 दिनों तक परभनी जिले में श्रीमद हनुमान कथा करेंगे शाम 4 बजे से। अब बात करते हैं कि दिव्य दरबार कब लगेगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा परभनी में दिव्य दरबार जो है 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे से गुरु जी की इच्छा तक गुरु जी महादिव्य दरबार लगाएंगे, जहां पे गुरु जी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। यदि आप लोग भी बिना टोकन नंबर का अपना पर्चा बनवाना, अपनी अर्जी लगवानी है, तो आप लोग इस महादिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि गुरु जी की कथा कौन से स्थान में होने वाली है। दोस्तों, बताना चाहूंगा परभनी शहर के अंदर की एक जगह है, पाथरी रोड, लक्ष्मी नगर, परभनी जिला, महाराष्ट्र। इसी स्थान पर गुरुजी 3 दिनों तक श्रीमद हनुमान कथा करने वाला 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक, जहां पे एक दिनों के लिए महादिव्य दरबार लगेंगे 12 दिसंबर को। तो यदि आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग इस कथा स्थल तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जाने से पहले आप लोग को थोड़ा सा दूरी के बारे में बता दो। तो यदि आप लोग कहीं मुंबई से आएंगे ना, तो मुंबई से जो दूरी है वो लगभग 556 किलोमीटर की है। यदि आप लोग कहीं नागपुर से आएंगे तो नागपुर से जो दूरी है वो लगभग 400 किलोमीटर की है। यदि आप लोग कहीं पुणे से आएंगे तो पुणे से जो दूरी है वो लगभग 370 किलोमीटर की है। और यदि आप लोग कहीं सिकंदराबाद से आएंगे ना, तो सिकंदराबाद से दूरी है वो लगभग 350 किलोमीटर की है। और यहां तक आने के लिए आपके पास 2 साधन है। एक तो आप लोग ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, दूसरा कि आप लोग बस या फिर अपने पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है ट्रेन। यदि आप लोग ट्रेन से आएंगे तो आप लोग का खर्चा कम आएगा और आप लोग की समय भी बचत होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग ट्रेन से कैसे आएंगे, उसके बाद बात करेंगे आप लोग अपने पर्सनल गाड़ी से कैसे आएंगे। तो यदि आप लोग भी ट्रेन से आना चाहते हैं तो दोस्तों, जो परभनी की सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसी शहर के अंदर ही एक परभनी जंक्शन स्टेशन है, वहां पे आप लोग को उतरना पड़ेगा। बताना चाहूंगा ये स्टेशन कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा सा स्टेशन है। आप लोग को डायरेक्ट सभी राज्यों से ट्रेन नहीं मिलेगी, इसलिए यदि आपको डायरेक्ट आपके राज्य से ट्रेन नहीं मिलती तो आप लोग पहले मुंबई आइए या फिर सिकंदराबाद आइए या फिर आप लोग नागपुर आइए। फिर वहां से आप लोग को डायरेक्ट परभनी के लिए ट्रेन मिल जाएगी। फिर उस ट्रेन से बैठकर आप लोग परभनी आ सकते हैं। और यदि आपके शहर से आपको डायरेक्ट परभनी जंक्शन के लिए आप लोग को ट्रेन मिल रही तो आप लोग डायरेक्ट उस ट्रेन में बैठकर परभनी जो है पहुंच सकते हैं। परभनी पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन से जो प्रोग्राम स्थल की दूरी है ना, वो लगभग 4 किलोमीटर की है। और वहां तक जाने के लिए आपको हर समय ऑटो वगैरह मिल जाएगा। ऑटो वाले आपसे 50 रुपये लेंगे, उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट उस प्रोग्राम स्थल तक छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग बस या फिर पर्सनल गाड़ी से वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ आप लोग जाना चाहते हैं ना, तो आप लोग मुंबई, नागपुर या फिर सिकंदराबाद रूट से होते हुए डायरेक्ट आप लोग परभनी शहर पहुंच सकते हैं। वहां से फिर आप लोग उस प्रोग्राम स्थल तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये रहा इस कथा के बारे में एक डिटेल जानकारी। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आएगा। यदि आपको भी आने में और किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।